कैसे हैं आप लोग? चलिए, बहुत अच्छा, बहुत एक्साइटेड दिख रहे हैं। आपके बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से पता चल रहा है। सिमरो सुख पावे। सांस सांस सिमरो। इसका अर्थ समझते हैं इस गाने का? सिमरो। एक मिनट में आ गया। सिमरन कर लेते हैं। सिमरन। तो 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट ध्यानस्थ हो लेते हैं। आंख बंद कर लेते हैं, सिमरन कर लेते हैं। सिमरन माने सांस सांस। सांस सांस का अर्थ होता है पल पल। हम लोग जैसे सिमरन कब करते हैं? दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे इनको। और सुख में अगर सिमरन करे तो दुख काहे को होए। सिमरन माने हम लोग जब परेशान होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, दुखी होते हैं, तब सिमरन करते हैं। और तब सिमरन होता नहीं है। खराब मन से सिमरन होता नहीं है। फ्रस्ट्रेट और परेशान रहेंगे तो सिमरन होगा नहीं। और जब अच्छा मन रहेगा तो आप सिमरन करेंगे नहीं। और तभी हो सकता है वो, तब करते नहीं। जैसे स्वस्थ आदमी है तभी वो टहल सकता है, तभी वो ग्राउंड में दौड़ सकता है। और जब स्वस्थ है वो ग्राउंड में दौड़ेगा तब वो बीमार नहीं पड़ेगा। आप सोचते हैं कि जब बीमार हो जाएंगे तब ग्राउंड में दौड़ने जाएंगे, जब बीमार हो जाएंगे तब आप ग्राउंड में दौड़ने जा नहीं पाएंगे। जब आप बीमार हो ही गए तो आप दौड़ कहाँ पाएंगे? तो वैसे जीवन में है, जब आप स्वस्थ होते हैं वैसे व्यवसाय में होता है। बिजनेस जब अच्छा चल रहा है उसमें ज्यादा अच्छे चलाया जा सकता है। लेकिन आप मेहनत तब करते हो जब पूरा ढहते हुए देख लेते हो, तब आप शुरुआत करते हो, तब आप चला नहीं पाते। यह हर जगह लागू होता है। तो सिमरन के लिए भी तो सांस सांस सिमरो गोविंद। पल पल कैसे कर सकते हैं? आंख बंद करके करिए और जो भी गतिविधि हो रहा है उसके प्रति अवेयर हो जाइए। वही हुआ सिमरन। पल पल सिमरन। हमारा सिमरन कैसे होता है कि नहा धो लिया, 1 घंटा पूजा कर लिया, पूजा कर लिया, पार्ट टाइम अपने काम धंधे में लगते हैं। ऐसा नहीं होता। 2 घंटा पूजा नहीं होता कि 2 घंटा पूजा और 24 घंटा बेईमानी, 22 घंटा बेईमानी, ऐसे नहीं होता। 24 आवर्स सिमरन होता है। या तो होता है या तो नहीं होता है। वो पार्ट टाइम फुल टाइम घंटा वाइज नहीं होता है। केवल अभी मीटिंग करेंगे तो मीटिंग करने में नहाएंगे धोएंगे, थोड़ा पूजा अर्चना करेंगे, फिर काम पे लगेंगे। अरे पूजा छोड़ क्यों दिए? 45 मिनट, वो 24 आवर चलने वाली प्रक्रिया है। सांस सांस सिमरो गोविंद। सांस सांस सिमरन करना। तुम 45 मिनट बैठ के उठ गए, जल उल चढ़ा के या ध्यान वान करके उठ गए। सांस सांस सिमरो गोविंद। सांस सांस पल पल
सांसों की माला पे सिमरू में पी, कितने गाने हैं ऐसे, कितनी पंक्तियां हैं, कितने पद्य हैं ऐसे। सांसों की माला पे सिमरू में पी करना, हर 24 आवर्स। सच कहूं ये हावर्स नहीं है, सांस भी नहीं है, सांसों से परे है। हम अक्सर कब सोचते हैं, या तो समय के आगे सोचते, जो भविष्य होता है, जो है ही नहीं वो झूठी रहता है, या काम हो जाता है तब उसके बारे में विचार करते हैं। या तो आगे जो है ही नहीं, या तो पीछे, दोनों झूठ में ही सोचते हैं। होता क्या है कि समय पहले समय है, या समय से पहले कुछ घटित हो रहा है। समय अगर चल रहा है, इसका मतलब समय से पहले कुछ होगा कि नहीं होगा। समय जो बदल रहा है, वो बदलने से पहले कुछ होगा ना, तभी तो समय आ रहा है ना। तो उससे पहले क्या है, उसी पहले में ध्यानस्थ हो जाना ही सांस सांस सिमरू गोविंद, सांसों की माला में सिमरू में पी का नाम। उस पहले हो जाना, इतना अवेयर रहना हर पल। जैसे आप आंख बंद करिए, बंद रखिए, हमारा काम ऐसा है कि आप काम करते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे। लोगों से बात करना, फॉलो अप करना, लीडर्स को समझाना, लीडर्स बात नहीं मानता, अनेक तरह के, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, थक जाते होंगे डेली आप। तो उससे बचने का अच्छा उपाय है अपने आप को सेट करना। आंख बंद करिए आप लोग, आंख बंद नहीं कर रहे, कई लोग ऐसे घूम रहे हैं, उनको लिंक कैसे मिल जाता है। इसलिए क्या है ना, बातें बहुत अलग टाइप की होती हैं, और इस बिजनेस, इस लिंक में जुड़ते बहुत है सामान्य लोग हैं, तो दिक्कत होती है मुझे बातचीत करने में, है ना। मैं अपना लेवल गिरा के बात नहीं करता कभी भी, क्योंकि ना मैं ऐसे लोगों संगत में रहता हूँ, ना मैं ऐसी चीज पढ़ता हूँ कि मैं छोटी बात। तो आप कृपया करके आंखें बंद कर लें, और मन में आप देखें एक विचार, विचार चल रहा है आपका। विचार हमेशा चलता ही रहता है। विचार कैसे चल रहा है, जैसे एक नदी बहे जा रही है, वैसे हमारे मन में विचार चले जा रहे हैं। कुछ भी हो सकते हैं, अच्छे बुरे कुछ भी हो सकते हैं, वो चलने दीजिए। उससे लड़ने की आवश्यकता क्या है। नदी का काम है बह जाना, और नदी में बहुत कुछ बहता है, पानी ही नहीं बहता है, उसमें लकड़ी भी बहता है, उसमें पत्ते भी बहते हैं, उससे प्लास्टिक भी बहता है, उसमें मुर्दा भी बहता है, उसमें जानवर भी बहता है, उसमें मछली भी बहती है, बहुत कुछ पानी नदी में बहता ही रहता है। तो बहने दीजिए। आप, हमारा मन भी नदी ही की तरह बह ही रहा है, बहने दीजिए। दिक्कत क्या है आपको, बहने दीजिए। दिक्कत है कि हम न बहें उसमें। आप हो जाइए तटस्थ। तटस्थ का अर्थ होता है तट, माने नदी के किनारों को तट बोलते हैं, तट। तो जो बहाव है उससे कहीं किनारा कर लीजिए आप, तट, किनारे हो जाइए, तटस्थ। और बाकी बहाव को आप देखते रहिए। ये अभी के लिए नहीं, इस पूरी जिंदगी की बात कर रहा हूं। ये अभी तो एक समझाने के लिए मैं आंख बंद करा रहा हूं, मगर जब आंख खुले तो भी यही बात रहे। तो जो बहाव है, नदी बह रही है, उसमें अच्छी बुरी चीजें सब बहे जा रही हैं, उसमें हम खुद बह जाएंगे तो जीवन नरक हो जाएगा। दुख, दुख बहुत भयानक हो जाएगा, परेशान हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। और कहां जाओगे बह के, आप बहकते रहोगे इधर उधर, कहीं नहीं पहुंचोगे आप। करना क्या, उस बहाव से थोड़ा ताकत लगता है, क्योंकि बहाव से किनारे आने में थोड़ी सी कला चाहिए, थोड़ी ताकत लगेगा। साइड आ जाना है और तट पे आ जाना है, उसी तट को आने बोलते हैं तटस्थ। अब आप कुछ नहीं कर रहे हो, तटस्थ माने कुछ नहीं करना। हालांकि न्यूट्रल करना नहीं होता, न्यूट्रल माने उदासीनता हो जाएगा, वो भी, वो शब्द अच्छा नहीं है। तटस्थ ही अच्छा शब्द है। तो आप तटस्थ हो गए, अब बह रही है, बहने दीजिए। उसी तटस्थ जब आप हो गए हैं, तो जो बह रहा है वो समय में बह रहा है, मगर वो बहने वाले से पहले कोई देख रहा है। जो बहने वाले से पहले बैठ कर तटस्थ है, वो समय से परे है।
टाइम से परे है। ऐसे ही आप सांसों पर ध्यान कर सकते हैं। आपका सांस बह रहा है, वही नदी की तरह बह रहा है, और आप उन सांसों के प्रति साक्षी हो रहे हैं, तो आप तटस्थ हैं। ऐसे आपके मन में बहुत सारे विचार उठते हैं, अच्छे बुरे, 24 आवर चलते रहते हैं। उन सभी विचारों के प्रति आप तटस्थ हो गए। अब अच्छे हुए तो भी तटस्थ हुए, कोई नमस्कार मारा तो भी तटस्थ है, और कोई उल्टा बोल दिया तो भी तटस्थ है। काम बढ़िया चला तो भी तटस्थ है, काम नहीं बढ़िया चला तो भी तटस्थ है। सफलता मिली तो भी तटस्थ है, आज नहीं मिली तो भी तटस्थ है। ज्यादा सिलाया तो भी तटस्थ है, नहीं सिलाया तो भी तटस्थ है। वो तो प्रक्रिया है, समय से परे, वो करते ही रहेंगे हम। मगर वो करने को लेके हम उससे पहले सब तटस्थ रहेंगे, क्योंकि करना टाइम में होगा, टाइम में होगा। मगर टाइम से पहले क्या है, वो तटस्थता बनी रहे। और हमारा वजूद क्या है, हमारा होना क्या है, तटस्थ होना ही हमारा होना है, न कि वो टाइम में बहना हमारा होना है। टाइम में बहेंगे तो आप जवान थे, पैदा हुए थे, बच्चे थे, आज जवान हो गए हो, कल बूढ़े हो जाएंगे, फिर खत्म हो जाएंगे, तो अपना तो अस्तित्व खतरे में है। लेकिन जब हम तटस्थ रहेंगे तो हम पहले भी थे, आज भी है, और कल भी रहेंगे, क्योंकि समय से जो पहले हो तो समय ही था। और ये वाला गाना सुने होंगे आप, सरैया। सुनिएगा। बिग बैंग थ्योरी बोलती है ना कि एक दिन पृथ्वी बना, तो उससे पहले क्या था। पहले जो समय में है, समय से पहले पूछा तभी तो समय है ना।
तो वही ये जो तटस्थ है वो हमेशा रहता है, समय से परे हो। तो कुन फाया ये उर्दू शब्द, अरबी शब्द है। तो आप इसे समझ रहे होंगे, तो वही तटस्थ रहे रहा करिए आप लाइफ में। और जब हम बोलते हैं पहले तू था, तो हमारे मन में कोई ऑब्जेक्टिव एक पिक्चर है, तस्वीर आ जाती है कि भगवान था, कोई था, तो एक तस्वीर आ जाती है। वो तस्वीर एक काल्पनिक हो जाती है। बात कल्पना की नहीं हो रही है, बात फैक्ट की हो रही है, फैक्ट से भी परे की हो रही है। तो कल्पना की बात नहीं है, वो कल्पना मत है, कल्पना तो झूठ होता है। अभी जो चीजें आपके मन में चल रही हैं, उस विचारों के प्रति सजगता, ये तो आप सजगता तो देख रहे हैं ना खुद ही आपके सामने, इसमें कल्पना की क्या बात है। ऐसे ही तटस्थ रहिए आप। इसी को बोलते हैं सजगता, इसी को सिमरू का नाम। हजार ऐसे पद्य हैं, हजार गाने हो सकते हैं। चलिए आंखें खोलिए और धन्यवाद दीजिए प्रभु को, जिसको भी आप समझते हैं उसके सामने नमित हो जाइए, निमित हो जाइए। निमित रहिए। और बाकी जीवन मिला है तो काम हम तो करने करते रहना है, सब यहाँ काम करते हैं। काम करिए, अच्छे से करिए, लेकिन सब कामों के प्रति क्या होनी चाहिए, सजगता। वही तटस्थ बने रहिए। तटस्थ माने नहीं होता कि एकदम बिल्कुल, तटस्थ माने कृष्ण भगवान जब युद्ध लड़ते हैं ना तो भी तटस्थ रहते हैं, पता है। युद्ध में भी तटस्थ रहा जा सकता है, गोली चलाते समय भी तटस्थ रहा जा सकता है। तटस्थ माने नहीं होता कि मुर्दा बन गया हो, लटूरा बन गया हो, खाली कुछ नहीं करता है। तटस्थता नहीं है, ये कायरता है। तो ऐसे ये अभी मैंने आपको से थोड़ा सा एहसास कराया, मगर इससे क्या है कि ये हमेशा ही ऐसे रहना है ना? हमेशा ही ऐसे ही 24 आवर तटस्थ रहना है। अब जो आदमी भाई तटस्थ रहिए, बताइए उससे क्या गलती हो सकता है। जो अपने सांसों के प्रति, अपने एक एक एक्टिविटी के प्रति, अपने एक एक कर्मों के प्रति जो सजग है, क्या ऐसे व्यक्ति से कभी गलती हो सकता है। आप बार बार हमसे क्या बोलते हैं, दोस्तों मैं गलतियों को सुधार रहा हूं। अरे आप गलती करके सुधार रहे हो, मैं गलती से पहले की बात कर रहा हूं कि गलती हो ही नहीं, कब तक सुधारोगे आप। अगर ये आपका पार्ट है कि बाद में सुधारेंगे तो होती रहेगी गलती जिंदगी भर। मगर यहाँ बात कर रही है कि उससे पहले हम अवेयर हैं तो गलती होने का चांस ही नहीं है। क्या ऐसे तटस्थ अवस्था में किसी को गाली दे पाएंगे, किसी को भला बुरा बोल पाएंगे कि पछताना पड़े, ओ हो गलती हो गई माफ करिएगा मुझे। अरे ये तो तब हो गई ना जब तुम बेहोश थे, बोल गए तब पता चला मैं क्या बोल गया। लेकिन बोलने से पहले अगर तटस्थ हो तो बोलोगे कैसे आप, बोलने से पहले पता हो गई मैं क्या करूं तो आप पहले ही व्यर्थ समझ के हट जाएगा ना। तो जो बार बार आप में से कई लोग संकल्प लेते कि अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, आपसे फिर ऐसे ही होगा। आप बीत जाने के बाद सबक सीख रहे हैं। मैं कह रहा हूं समय से पहले ही रहिए, वो समय वो बात होगा ही नहीं। तो आज के लेसन में ये एक चीज शामिल रहा। अब आप कहें समझ आया, आप बोलेंगे हाँ, समझ का विषय नहीं है तो समझ में आएगा क्या। और चीज समझ में थोड़ी आता है, बस हो जाता है। लेकिन तो क्या समझ में आया, आपसे वो पूछे क्या समझ में आया तो ऐसे ऐसे आप एक्सप्लेन करेंगे कि मुझे खुद कुर्सी छोड़ के भागना पड़ेगा यहाँ से। ऐसे ऐसे अर्थ इसका आप बता देंगे इसका। तो मैं तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहूंगा कि क्या समझ आया। तो बहुत अच्छा, आज हम लोग मालिनी की टीम में इकट्ठा होते हैं और आज और शुरुआत कर दिया हम लोगों ने, तो थोड़ा थोड़ा अच्छे से मनोरंजन भी कर लीजिए।
अंधेरा तेरी जाती हुआ, सजरा सवेरा मेरे तन भर से, कचरा अंधेरा तेरी जाती हुआ, कतरा मिला जो तेरे दर पर से। ओ मौला, मौला, सरकार तेरा अर्ज तुझे कर दे, मुझे मुझसे ही रिहा, अब मुझको भी हो दीदार मेरा, कर दे मुझे मुझसे ही रिहा, मुझसे ही रिहा। मन के मेरे ये भरम, कच्चे मेरे ये करम, लेके चले हैं कहाँ मैं तो जानू ही ना। है मुझ में समाया कहाँ, लेके मुझे आया, मैं हूँ तुझ में समाया, तेरे पीछे चला आया, तेरा ही मैं एक साया। मुझको बनाया मैं तो जब को ना भाया, उन्हें गले से लगाया, हाथ तू ही है खुदाया, सच तू ही है खुदाया। फाया तुम फाया तुम फाया तुम फाया तुम फाया तुम। चलिए, मुझे लग रहा है कि चेहरे को काफी मौज आ गई है ना? आ गई है। चलिए लिखिए चैट में कैसा फील करें, मैं देख लेता हूँ। कोई लिखा है डटे रहिए सर, जितेंद्र कुमार जी लिखा है, ग्रेटेस्ट जितेंद्र जी, डटे रहिए। बिल्कुल डटा हूँ सर, मैं तो डटा ही हूँ। बहुत बढ़िया। चलिए, अरे मतलब न बताओ यार तुम, साहब जो सही चीज है वो समझो। हिंदी अर्थ का मतलब न निकालिए, जो कहा जा रहा सीधे वहां पहुंचिए। क्या समझ आ रहा? पांडित मत बनिए, जो कहा जहां जहां ले गए वहां प्रैक्टिकल पहुंचो, मतलब मत निकालो। विशाल तिवारी, ठीक है, सीधा वहीं पहुंच जाओ ना। भोजन का मतलब मत लो, सीधा खाओ। चलिए बहुत बढ़िया। तो आज के दिन आप सभी लोग अच्छे से करने वाले हैं। शुरुआत, आगाज हो चुका ऑलरेडी। और हमारा मिशन क्या है? बहुत सारे और भी कंपनियां लोग काम करते हैं, वो अपनी टीम को क्या सिखाते हैं? बोलिए। सिखाते हैं कि कैसे तुम्हें प्रोपेगेंडा फैलाना है, कैसे झूठ बोलना तुम्हें, कैसे चालाकी चलनी है। ऐसे करके वो पैसा भी कमा लेगा, तो बेईमान तो रहेगा वो। बोलिए ना। हम लोग सरकारी नौकरी छोड़ छोड़ के, और आप लोग अपना पढ़ाई लिखाई, अपनी नौकरी बिजनेस छोड़ छोड़ के यही करने आए थे कि झूठ बोल के पैसा कमाएंगे, तीन पांच बतिया के। बोलिए जरा। तो बहुत सारे कंपनियों में ऐसे ही करके कमा भी लेंगे। वो कमा के किस काम की कमाई हो? उन कमाई का वजूद क्या है, खासकर हमारे आपके दृष्टिकोण में? बोलिए। वो होगा कितना भी बड़ा पैसे वाला, मेरे दृष्टिकोण में क्या है वो व्यक्ति? है क्या है हमारे दृष्टिकोण में? कोई वजूद है? तो आज मिशन की शुरुआत हो चुकी है, और मिशन वही है, पर डे वन स्पॉन्सरिंग। हाँ जी, आज हो जाएगा क्या स्पॉन्सरिंग आपका? कितने लोग होगा? हाथ खड़ा करें तो आज
बहुत बढ़िया, शाबाश। आज वो एक स्पॉन्सरिंग हो ही जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। मिशन वही रहेगा। कई लोग हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं, जैसे इसका प्रजापति जी हाथ हाथ नहीं खड़ा की, क्यों है, नाराजगी है कोई? चलिए, ऐसा मत सोचिए कि हम देख नहीं रहे हैं। वो कहाँ कौन बैठा, सबको घुमा घुमा देखते रहते हैं हम। हमारा एक मूवी यही चलता रहता है, फॉरवर्ड करके देखते रहता हूँ मैं, नेक्स्ट करके कौन बैठा है, कौन सो रहा है, कौन जग रहा है, कौन ध्यान, कौन बतिया रहा है, कौन कहाँ है, सब देखता था, कौन किसको नींद आ रही है। बहुत अच्छा। तो मिशन वन से बहुत बढ़िया। सुधीर जी तबीयत ठीक है? चलो बढ़िया है, लग तो रहा है। जिस दिन आईपीएल खेलना छोड़ देंगे उसी दिन तबीयत अपने आप ठीक हो जाएगा। छोड़ा कि नहीं आईपीएल? बोलो बोलो बोलो। जी मामू जी। छोड़ दिया कि नहीं? जी मामू जी। अरे आईपीएल भाई यहाँ चल रहा है, मॉर्निंग में डेली वन स्पॉन्सरिंग, यहाँ रन बनाओ, ठीक है बब्बर शेर, जी मामू जी। जल्दी ठीक हो जाओ। हाँ, वो आईपीएल से क्या मिलेगा? वो चवन्ने ठनी बिस्किट मिलता है जो छोटा मोटा गली क्रिकेटर से, उससे क्या हो जाएगा? हम भी बहुत क्रिकेट के दीवाने थे किसी जमाने में, बहुत भयानक थे, लेकिन नशा था। रास्ते चलते बॉलिंग करते थे, ढेला उठा उठा बॉलिंग करते थे। बाजार में गए आलू लेने, साला एक ढोले बॉलिंग करके फेंक दिया। क्या? हमारे बाबा थे, बोलते क्या साला दिन भर आता हुआ घुमाता रहता है तू। तो ऐसा भी नशा था भाई, मिला कुछ नहीं उससे। तो मैच यहाँ हो रहा है, रन यहाँ बनाना है। मिशन वन स्पॉन्सरिंग, मिशन वन स्पॉन्सरिंग, वन स्पॉन्सरिंग बनेगा। जी मामू जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। लेकिन वही है कि स्पॉन्सरिंग कैसे होता है, मैं पुरानी फिर कहानी को दोहराना चाहूंगा कि अपना इंजन चालू कर दो। जो आदमी अपना इंजन राधे श्याम कुशवाहा अपना इंजन चालू नहीं करेंगे तब तक तो होगा नहीं भाई, है ना? अपना इंजन चालू करिए, अपना इंजन। चलिए माइक खोलिए, माइक खोलिए, अपना इंजन ही बताइए चालू करना है कि नहीं करना है, बताइए। हाँ माँ जी चालू है गुरुदेव, चालू है लगातार। बिल्कुल, इंजन जब तक चालू, अपना इंजन चालू कर रहा है। अब आपको दिशा की तरफ ले चलता हूं, एक उदाहरण दिशा से उठाता हूं। एक व्यक्ति है, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग मुस्कुराते हुए, बिल्कुल। एक व्यक्ति है जो मतलब लॉटरी उतरी लग गया, खूब पैसा वगैरह पा गया। हाँ, आप शेख साहब के दीवाने, बहुत शेख साहब का दीवाना तो हो ही जाएगा अगर भला आदमी होगा, भला चंगा ईमानदार आदमी होगा। तो शेख साहब में अगर जुड़ गया है, और यहाँ खासकर इस टीम में जुड़ गया है, और भला चंगा आदमी है, तो इस जन्म में तो कहीं और नहीं जाएगा, है ना? वो इस जन्म में तो कहीं नहीं जाएगा। बाकी आदमी कैटेगरी ऐसा है तो कहीं भी चला जाएगा, है ना? उसका कोई ठिकाना। वो पाकिस्तान में कंपनी आएगी तो उसको भी ज्वाइन कर लेगा वो। तो चलिए, मैं बात कर रहा था जी। चलिए अब चैट बंद कर लेता हूँ, क्योंकि ध्यान बेमतलब का उधर जाकर मैं बंद करता हूँ, लिखा पढ़ी बंद कर देता हूँ। खाली सुनिए आप, जब दिल करेगा तो फिर खोलूंगा, फिर लिखिएगा। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि एक आदमी था, लॉटरी लग गया, खूब पैसा पा गया। अब एकदम गरीब आदमी था, कहीं से पैसा पा जाए तो क्या करेगा, बोलिए? आ जाएगा। उस पैसे क्या करेगा? सबसे पहले तो जो मरे हुए दबे हुए सपने वो पूरा करेगा। तो सोचा कि घर बनवा लेता हूँ, तो घर बनवा लिया। सोचा कपड़ा लेता हूँ, तो कपड़ा ले लिया। उसने सोचा जूता लेता हूँ, महंगा महंगा वो ले लिया। बढ़िया बढ़िया मोबाइल ले लिया, चश्मा ले लिया, एकदम बिल्कुल लाइफ स्टाइल सब कुछ, जो जो दिल दबे हुए अरमान थे उसने पूरा किया। उसी दबे अरमानों में से एक भी था कि उसे एक कार लेना था। उसने एक जगुआर कार खरीद लिया। अब जगुआर कार खरीद लिया। जगुआर कार खरीदने के बाद श्री राम यादव जी, जगुआर कार खरीदने के बाद मत सोचिए आपको भुला गया श्री राम जी, रविकांत राय के परम मित्र हैं आप, बहुत बढ़िया। तो अब जगुआर में क्या किया, आगे 4 ठो घोड़ा लगा दिया। क्या लगा दिया? 4 घोड़ा रस्सी से बांध में लगा दिया, और पीछे स्टीयरिंग पे बैठ गया, और अपने घोड़ा से, है ना, अपने जो क्या बोलते हैं, अपने घोड़ों से बोला चलो, और गाड़ी चलाते हुए वो चल दिया, है ना, ऐसे गाते हुए वो निकल दिया, है ना। ये गाना गाते हुए अपना, 1 मिनट आप लोग को सुना भी देता हूँ ना, फटाफट सब सुनाने में कितना टाइम लगता है।
हाँ जी जी जी, चलिए चलिए। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो एक दो तीन हो जाती वैसे उसने जगुआर में घोड़ा बांध के और गाना बजा दिया, यही वाला कोई हसीना सोले वाला, और गाना सुनते जा रहा और घोड़े से जा रहा और सबको दूर से बोला नमस्कार दुआ सलाम करते हुए, जय हो, कैसे हो, कैसे हो। तो इस तरीके से चला रहा है। आपसे पूछना चाहेंगे, कहा वो भाई जब जगुआर गाड़ी है, इतना दमदार गाड़ी है, घनश्याम जी जैसा पावरफुल गाड़ी मिल गया है इतना, तो वो घोड़ा से काहे खिंचवा रहा है गाड़ी है? बोलता घोड़ा से काहे खिंचवाता हो। आवाम में से एक तार्किक लोग बैठेंगे, बोलेंगे तेल नहीं है। अरे तेल भी है भाई, चलाने नहीं आता। अरे चलाने आता है, उस पर किशोर मिश्रा जी बैठा दिया हूं मैं, विश्व का नंबर 1 ड्राइवर। जो समझते हो मुस्कुरा रहे हैं, जो नहीं जानते हो वो अपना शांत है। अब उनकी गलती हो नहीं जानते तो हम क्या करें। तो आप सोचेंगे ड्राइवर नहीं, ड्राइवर भी है, तेल भी है, सब कुछ है, गाड़ी बिल्कुल ओके है, घोड़ा चला रहा है। कहे क्योंकि उस पगलवा को यह नहीं पता है कि जगुआर में इंजन लगा हुआ है। उसे पता नहीं कि जगुआर में बहुत हार्स पावर का इंजन है, और तुम चार घोड़े वाले 4 हार्स पावर से खिंचवा रहा है, इसमें 1000 हार्स पावर का इंजन है। उसे मालूम न होने के कारण वो घोड़े से खिंचवाता है। इस बिजनेस में अच्छे अच्छे दिग्गज, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमरल्ड, रूबी, डायमंड, डबल डायमंड, वीनस, मरकरी एंड एवप्स, जिनको ये नहीं पता होता कि हमारे अंदर खुद बहुत पावर है, वो अपने अपने टीम से खिंचवाता है। चलो चलो करो 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 करो। अरे तुम में इतनी ताकत नहीं है क्या? और दिक्कत तो तब हो जाती कि एक डायमंड तो बोल ही रहा था चलो चलो चलो, तो रूबी भी बोलता चलो चलो चलो, तो फिर एमरल्ड बोला चलो चलो चलो, फिर टोपाज भी लगता बोला चलो 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 करो करो करो, फिर उसके बाद एमरल्ड, पता चला पूरी टीम ही खा लिया। करे चलो चलो, किसको कह रहे हो, किसको कह रहे हो? मैं पूछ रहा हूं कौन करेगा? सबसे नीचे वाला जो मैं जुड़ा हूं, मैं ही करूंगा क्या, जिसको पलाने दिखाने नहीं आता है? सारा जिम्मेदारी अब मेरे पे टिका, क्योंकि मेरे नीचे अब कोई है नहीं ना, मैं किसको बोलूं? अब मेरा मजबूरी है प्लान दिखाना, क्योंकि मेरे नीचे कोई है नहीं जिससे मैं कह सकूं कि तुम करो। तो कई बार हुआ, इसमें भी कई माँ बोलता अपने बीबी तुम एक आईडी लगा ले चाचा, तुम मेरे नीचे ज्वाइन हो जाए। अच्छा, उससे काम हो जाएगा। तो मजबूरी है, लास्ट वाला वो करता है, उससे करने आता नहीं है, नॉलेज है नहीं, कॉन्फिडेंट है नहीं, स्किल है नहीं, प्लान वगैरह दिखाने आता नहीं है, गंवा रहे हो, बेचारा भी नया नया है। वो उसी से 1-2 काम हो जाता है, उसी का 1-2 काम का क्रेडिट पूरा भारत लेता है। जय हो जय हो। गुरुदेव ये करा दिया हूं, गुरुदेव ये कर दिया हूं। अरे करा दिया हूं, किए क्या हो? अभी ये सब कल्चर बिल्कुल मैं करूंगा खत्म। 14 बंद करना, तभी जाकर चौधरी बनेंगे। संतोष जायसवाल सोच रहे मेरा नाम कैसे आ गया, मैं तो 14 करता नहीं हूं। करते नहीं इसलिए तो बता रहा हूं, कर दोगे तो फिर फायदा क्या है? इसीलिए पहले बता दे रहा हूं। श्रीमान हमारे महागुरु श्रीमान नरसिंहवाल सर क्या बोलते हैं, कई बार स्विमिंग पूल में एक लड़का चला गया परिवार के साथ, तो स्विमिंग पूल के किनारे गया उसका लड़का, तब तक उस लड़के का पापा तो मारा एक तमाचा लड़के को, तब तक दूसरा बोला कहीं मार रहे हो? बोला इसलिए मारो ताकि साला स्विमिंग पूल में नहा ना ले। बोला अरे नहाया नहीं ना। बोला नहा लेगा तो मारूंगा किसके, जब ही नहा ही लेगा तो मैं मारूंगा किसको, इसलिए पहले मैं मार देता हूं ताकि ये नहाए ना।
तो इतना एडवांस रहते हैं हमारे महागुरु जी पहले हैं। इसलिए मार देता हूं ताकि ये नहाए, उससे पहले मार तो कोई नहाएगा नहीं, इतना एडवांस रहते हो। तो ये चौधरी पना बंद करिए। तो बताइए वो जो जगुआर से गाड़ी खींच रहा है, अगर उसको कोई रोक के ये समझा दे कि उसका घोड़ा वाला निकाल दे और गाड़ी स्टार्ट कर दे और चला के दिखा दे, तो उसे गाड़ी चला लेना चाहिए कि नहीं बताइए, बोलिए। तब तो चला देना चाहिए ना। तो वही तो बता रहा हूं, अपना घोड़ा काहे घोड़ा से खिंचवा रहे, अपना इंजन एक्टिवेट करिए ना। आप याद करिए जब आप नए नए जुड़े थे वंदे मातरम, तो कितने प्लान करते थे, राधे श्याम कुशवाहा कितना सेल लाते थे, दीपक डायमंड कितना काम करते थे। जैसे जैसे डॉक्टर दिनेश हर सप्ताह 5,000 बिजनेस वैल्यू करते हैं, ऐसा कई लोग इसमें कर चुके हैं। इनको देखिए, आप लोग शकल देख लीजिए, हर सप्ताह 5,000 बिजनेस वैल्यू भेजते हैं। क्यों? ये वही काम करते हैं जिन कामों को करना आपने छोड़ दिया है। एक समय था आप भी 5,000 बिजनेस वैल्यू भेजते थे, एक समय था हर सप्ताह कम से कम 10, 20, 30 लोगों को स्पॉन्सर करते थे। आप में मैं बहुत लोगों को जानता हूं, बाय नेम जानता हूं। आप लोग खुद करते थे, अपनी ताकत के दम पे करते थे आप, मगर आज आप वह करना भूल गए हैं, क्योंकि आप लगे चौधराहट करने, आप लगे करने वाला पाठ भूल गए। इसलिए पुनः घर वापसी करा रहा हूं आप सभी का, और घर वापसी यही करा रहा हूं कि अपना काम चालू कर दीजिए और 100 स्पॉन्सरिंग, एक स्पॉन्सरिंग करना शुरू करिए, और उस सभी स्पॉन्सर किए गए लीडर को अपने टीम में उन कमजोर लोगों के दूसरे वाले चेक वाले लेग में डालना। बढ़िया रहेगा कि नहीं बताइए मिशन? हाँ, तो सभी लोग लग जाइए, सभी लोग, सभी माने सभी, सभी माने सभी, मैं भी शामिल हूं उसमें। मैं नहीं करता क्या? मैं भी करता हूं। तो मिशन 1 स्पॉन्सरिंग कितने लोग करने वाले हैं? 2 दिन का टाइम अभी बचा है इस क्लोजिंग में। हाथ चैट में लिखिए फटाफट 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 कि सर अपने टीम में एक आदमी में मदद जरूर करूंगा, एक स्पॉन्सरिंग उसके नीचे मैं जरूर दूंगा। और आज अपना घोड़ा निकाल, घोड़े को छटका दिया हूं और जैगुआर को स्टार्ट कर दिया हूं, रेंज रोवर को स्टार्ट कर दिया हूं, फॉर्च्यूनर को स्टार्ट कर दिया हूं, जो भी आपकी गाड़ी है, क्रेटा ब्रीजा स्टार्ट कर दिया, घोड़ा निकाल दिया वहां से। फटाफट फटाफट लिखिए चैट में फटाफट। लिखे विजय कुमार जी, बैठ के देख रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं? आप देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं। आप किसी और को देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं? लिखिए लिखिए फटाफट लिखिए सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, आपका इन्वॉल्वमेंट साथ दे रहा है, मीटिंग को टॉप लेवल पहुंचा रहा है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताइए। चलिए बहुत बढ़िया। स्पॉन्सरिंग, इससे जानते क्या होगा? स्पॉन्सर करने से सबसे पहले तो सब लोग वह काम करेंगे जो हमारा मूल धर्म है, पहला बात। दूसरी बात, हमारे टीम में कोई कमजोर नहीं रहेगा, क्योंकि जो बेचारा नहीं कर पाएगा उसके नीचे कोई डाल देगा। सभी सीनियर लीडर अगर एक एक करेंगे तो कहीं ना कहीं सबका भला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए। लेकिन यहाँ पे तो लॉबी बनी हुई है, एक लॉबी ऐसी है जिसको बेचारे को करने ही नहीं आता है, मजबूर है। एक लॉबी ऐसी है जो करने आता करता नहीं है, और एक लॉबी ऐसी जो खाली चौधराहट पे लगी हुई है, और एक लॉबी ऐसी है जो कर रही है, उन्हीं से गुजारा भत्ता चल रहा सबका। हाँ जी, हमें सब कुछ करके रीस्टार्ट करना है और सबको करना है, एक में आना, एक ही कैटेगरी आना, सबको करना है। ये कल्चर रहेगा इस टीम में। कोई सीनियर जूनियर ये वगैरह वगैरह सब हटा देगा, क्योंकि आज घनश्याम यादव सर का मैंने कल उदाहरण दिया था कि घनश्याम यादव सर आज से कुछ साल पहले एक व्यक्ति को स्पॉन्सर किए थे, और उस व्यक्ति को स्पॉन्सर किए थे, वो आज मरकरी बन गया। तो आज अगर किसी व्यक्ति को स्पॉन्सर करेंगे तो क्या वो मरकरी नहीं बन सकता? कि आज के बाद से नया कोई ज्वाइन करने वाला क्या कोई स्पॉन्सर डायमंड नहीं बनेगा? बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा।
बहुत बढ़िया। चलिए, तो आज वन स्पॉन्सरिंग, और आप अपने पास 100 कोर है 100 से कराइए, 200 कोर है 200 से कराइए। इसी में पता भी तो चल जाएगा कौन कोर है कौन नहीं है। वो कोर ट्रेनिंग में जुड़ने थोड़ी कोई कोर बन जाता है। और स्पॉन्सर करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। कैसे? जो हमने पुराने एक फिर उदाहरण को दोहराता हूं कि एक आदमी जा रहा था रास्ते से, उसको कुछ डाकू टाइप के लोग मिल गए, तो उसको डाकू से पैसे को छीनना चाहे। तो जब उस आदमी से पैसे छीनना चाहे तो आदमी बचाव करने के लिए डाकुओं से लड़ा, और बुरी तरह से लड़ाई करता रहा, बचाव करता रहा, वो छीनता रहा, वो छीनता रहा, लूटता रहा, वो बचता रहा। इस तरह से खूब बहुत विलंब तक संघर्ष चला दोनों में, और करीब 2.5 घंटा के बाद पसीना पसीना होने के बाद वो जो डकैत था वो कामयाब होगा उसे लूटने में। और लूटने के बाद उसे मात्र मिला 1 रुपया। कितना मिला? 1 रुपया। 1 रुपया के लिए वो आदमी इतना लड़ा उस व्यक्ति से। 1 रुपया मिला, वो कहा अरे यार साला अजीब आदमी, साला तुम 1 रुपया के लिए इतना फाइट कर रहा, तुम्हें पहले जाना होता 1 रुपया तेरे जेब में, तुम्हें इतना लड़ाई नहीं होता। 1 रुपया अपना। तो उसने कहा तुमको पता नहीं, असली जो पैसा है जूते में है अभी 5,000। क्या बोला उसने? 5,000 जूते में। कहा साला तू 1 रुपया के लिए इतना तड़पाया है, 5,000 के लिए पता नहीं तू क्या करेगा। जयराम जी की बात भी मिलेंगे। वो 5,000 लिया ही नहीं, लूटा ही नहीं इससे। तो हम में से ढेर सारे लोग हैं वह उतना ही दिन में मेहनत करते हैं 1 रुपया के लिए, वो 5,000 वाली मेहनत नहीं करते हैं। हेलो, बोलते हैं जयराम जी की, मतलब सुबह से शाम तक इतना काम हो गया ना। हेलो, नॉर्मली 1 रुपया के लिए। हाँ, वो भी नॉर्मली नहीं होता है, उसमें भी ताकत लगती है, लेकिन वो जो जूते में पैसा निकालना पड़ता है ना, उसके लिए बहुत लड़ना पड़ता है। और उससे पहले हम गिव अप कर देते हैं, बोलते जयराम जी की बाद में, कल देखेंगे। और कल कभी आता नहीं है। 5,000 के लिए भयंकर मेहनत करना पड़ता है। तब कोई 400 भी 600 भी आता है, तब कोई स्टार ऑफ द वीक आता है, तब कोई इस टीम को नंबर 1 लेके जाता है, तब कोई गोल्ड मेडलिस्ट बनता है। नॉर्मल खा के और नॉर्मल ढंग से काम करके और टाइम से 6 बजे सो जाना, और न रिपोर्टिंग करना, न कॉल करना, न प्लान करना, गिव अप कर देना। और आज भी 2 प्लान, कल भी 2 प्लान, और ऐसे मैं बोल दूं मैं टॉप कर जाऊंगा। क्या बात करते हैं आप? 1 रुपया वाले मेहनत से 1 रुपया मिलेगा। 5,000 के लिए जो जूते में पैसा रखा है उसके लिए भयानक लड़ना पड़ेगा, और वो लड़ने के लिए ताकत नहीं, हमें पहले ही गिव अप कर देते हैं। मतलब उस डकैत को पता चल गया कि उसके जूते में 5,000, बता भी दिया, फिर भी उन्हें निकाला। क्यों? क्योंकि 1 रुपया में इसकी इतनी हालत खराब हो गई कि हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो जूते वाला पैसा ले सके। बोला जयराम जी की फिर बाद में कल। ऐसे हम भी जयराम जी की बाद में, कल देखेंगे, कल करेंगे। और कल करते करते 7 दिन बिता दिया, 3 दिन और बचा है। कौन सा इतिहास लिख दोगे 2 दिन में आप? हर बार कमिटमेंट करते हो मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये रैंक करूंगा, वगैरह वगैरह, कैपिंग मारूंगा, फलाना करूंगा, ढींगा करूंगा, जो भी करूंगा। बीत तो गया, 2 दिन और बचा हुआ है। इसको भी जयराम जी की बोल दिया। और कितने साल से जयराम जी की बोलते जा रहे हो? ग्रेटेस्ट पंकज जानन। जयराम जी की नहीं बोलना है। आज 5,000 जो रखा है उसको भी छीन लेना है। तैयार है छीनने के लिए? ताकत लगता है, हिम्मत चाहिए उसके लिए, पसीना लगेगा। क्योंकि 1 रुपया से इतना थक गए हो कि 5,000 दे के हालत खराब रहती है। और सच्चाई यही है कि उसके बाद उतना मेहनत नहीं करना पड़ता है, क्योंकि 1 रुपया छीनने के बाद वो अगला आदमी भी तो थक गया है? उसके पास भी तो ऊर्जा का, मतलब डरो मत, तो ताकत लगाइए। तो चलिए आज एक स्पॉन्सरिंग आप लोग करेंगे 100%। चैट बॉक्स खुला है, सभी लोग लिख चुके हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब जिन्होंने कल किया है वो हाथ खड़ा करें, मैं उनसे सुनता हूं कौन कौन किया है। चलिए, कल किन्होंने किया है? मुरारी साहब बोलिए, कल कौन किया? बोलिए मुरारी साहब, कल किन्होंने किया है? बोलिए। सर
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज इतने बड़े मंच पर बोलने के साथ आपने अवसर दिया सर। कैसे आप किया महागुरु हमें के बताइए सर, कैसे किया थोड़ा कैसे किया? सर, सर नाम मुरारी यादव है और रहने वाला जनपद वाराणसी का हूँ, पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर हूँ सर। मैं सर 2 दिन लगातार सर अपने सुनील सिंह सर के साथ, दरोगा जी के साथ हमीरपुर गया था और वहां जाने के बाद मैं स्वयं ही पास मतलब स्वयं सर कम से कम 27 लोगों से मिला, एक एक आदमी करके। और मैं 27 लोगों से मिलने के बाद 2 लोगों से, एक वहाँ के इंजीनियर साहब हैं देवरिया के रहने वाले सर, श्री अफराजुद्दीन अंसारी साहब सर, उन्होंने अपने आप सिंचाई उसके विद्युत विभाग के इंजीनियर थे, उन्होंने कहा कि सर सिस्टम आपका बहुत बढ़िया है और हमारा ज्वाइनिंग, उन्होंने सर 200 बिजनेस वैल्यू से तुरंत ज्वाइन किया। उसके बाद अपने एक ऑफिस के बाबू को बुलाया, उनसे ज्वाइन कराया सर। कल मैंने 304 बिजनेस वैल्यू सर वहां से निकाला और मैं खुद सर आपका आशीर्वाद, मैं तो आपको संकल्प, मैं तो एक ईश्वर के रूप में आपको मानता सर। मैं ये कहता हूँ जो आप कहेंगे मैं वही करके दिखाऊंगा सर। और मैं प्रतिदिन जब से सिस्टम में आया हूँ, एक पासे नहीं सर, मैं जब तक ड्यूटी के अलावा जो समय होता है मैं स्वयं करता हूँ, स्वयं बात करता हूँ सर। बहुत 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 धन्यवाद सर, आपने समय दिया सर, बहुत तालियां सर, नमस्कार। तालियां हो जाए, बहुत बढ़िया, तालियां हो जाए सर के लिए। और स्पॉटलाइट मैं अभी कर लेता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ जी। हाँ चलिए, और हाथ खड़ा करिए, फटाफट करिए, हाथ खड़ा करिए जिन्होंने 400 बिजनेस वैल्यू किए हैं प्लस, हाथ खड़ा करिए। मैं हाथ देख रहा हूँ, हाथ देख रहा हूँ मैं, सीधा खड़ा रखिए, दर्द नहीं होनी चाहिए हाथ। चलिए हाथ खड़ा करिए जिन्होंने सेल्फ निकाले हैं। चलिए चलिए चलिए, हाँ चलिए, ये मिल गए मृत्युंजय कुमार जी, चलिए बोलिए मृत्युंजय जी। चलिए, और बाकी लोग भी हाथ खड़ा करते रहिए। जी सर, मैं कल कोटि कोटि नमन महागुरुदेव। कल मैंने भागवत से अपना ओपनिंग किया गुरुदेव, और इस सप्ताह अपना लेवल अचीव करना है हर हाल में, हर काल में। मैं सुबह से लगा हुआ हूँ गुरुदेव, हमारे सब हॉट लिस्ट है अभी, और मैं देख रहा हूँ इस सप्ताह में मैं 2 लेवल पर पहुंच जाऊंगा। बस चलिए आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुदेव। बहुत 400 प्लस बिजनेस वालों ने हाथ खड़ा करें ऊपर, मैं उनका माइक ऑन करूं। जिन्होंने 400 प्लस निकालो हाथ ऊपर करें अपना, 400 500 600 कुछ भी जो कर रहे हैं। 400 प्लस लोगों को मौका मिलेगा, 200 को मौका मिल नहीं पाएगा, ज्यादा लोग हो जाएंगे। चलिए हाथ खड़ा करिए। जी महागुरु, हाँ बोलिए बोलिए। महागुरु जी, मेरा नाम रोहित यादव है और मैं एमआईटी में जॉब करते हुए एमआईटी में जॉब करते हुए और इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर रहा हूँ गुरुजी। और इस पे प्लान पे प्लान होता है। अभी 400 प्लस बिजनेस वैल्यू निकाल चुके हैं। और सर मैं ग्रेट मेंटर महेंद्र यादव सर की टीम से हूँ, और सर भी हमारे कल साथ में गए थे ग्रेट मेंटर, और हम लोगों ने कल 400 प्लस वीवी का किया है, डन कर चुके हैं। और सर आज भी करीब 600 बिजनेस वीवी आज शाम को क्लोज होगी गुरुदेव जी। बहुत बढ़िया करूंगा गुरुदेव जी। और ये रिजल्ट जो आ रहा है सर, प्लान फॉलो अप, ये श्रीमान अच्छे सर बोलते हैं कि सिर्फ प्लान और फॉलो अप पे ही जोर देना है, तो वही सर हम लोग कर रहे हैं और इतिहास रच के दिखाएंगे गुरुजी, रच के दिखाएंगे। आपके चरणों में। चलिए और हाथ खड़ा करिए। और कौन लोग किए हैं? सेल्फ की बात कर रहा हूं मैं, सेल्फ कौन कर रहे हैं? हाथ खड़ा करिए, हाथ खड़ा करिए, मैं देख रहा हूँ। चलिए डॉक्टर दिनेश, हाँ बोलिए डॉक्टर साहब बोलिए। और हाथ खड़ा करिए, आप लोग हाथ खड़ा करिए। आपका आशीर्वाद से लगातार काम रहा। कल सर 3 संपूर्ण अनुमान और एक गोल्डन डिनर सेट निकला था, जिसमें से 551 की क्लोजिंग कल किया था। और श्रीमान अंबिका सर के चरण में लगातार काम रहा, सबका आशीर्वाद मिलता रहता है, क्योंकि आपका आशीर्वाद के अनुसार लगातार काम रहा। सर आज भी 1000 प्लस वालों की क्लोजिंग होगी, पर डे की क्लोजिंग को मान करके किया जा रहा है। और सप्ताह सर टॉप पे बने रहना, इसी तरह से आपका आशीर्वाद बना है। बस यही काम है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और कोई हाथ खड़ा करे फटाफट, हाथ नहीं खड़ा हो रहा है, कहाँ चले गए लोग? चलिए हाथ खड़ा करिए, हाथ खड़ा करिए। हाँ चलिए एक मिनट परवीन चतुर्वेदी साहब स्वागत है। चलिए माइक खोले, माइक। हाँ महावीर आपके चरणों में स्वागत। रखा मेरा नाम प्रवीण त्रिवेदी है, मैं गोरखपुर जिले से बिलोंग करता हूँ
और एक प्राइवेट जॉब करते हुए सर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। कल गुरुदेव 3 ग्रंथ निकले हैं, 2 संपूर्ण हनुमान, 1 भगवत गीता। और सर इसी तरह आपके आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ और निरंतर काम कर रहा हूँ गुरुदेव। बहुत बड़ा काम होगा, आप लोग का आशीर्वाद चरणों। बहुत बढ़िया, बहुत अपने अपलाइन का भी नाम आप जरूर बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत बधाई हो आपको। सर मेरे अपलाइन गुरुदेव पन्ना उपाध्याय जी, उमाशंकर यादव सर। अच्छा, प्रणाम सर। बहुत बढ़िया दरोगा जी, ठीक है। अंशु जी बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज मुझे बोलने का मौका मिला। बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ और आज आप लोगों की वजह से, आपके आशीर्वाद की वजह से ये सब कुछ हो पा रहा है। और मेरी जितनी भी अप्लायंस है बहुत ही शानदार अप्लायंस हैं। और श्रीमान अक्षय यादव सर, श्रीमान श्री संदीप त्यागी सर, श्रीमान श्री सॉरी सर, थोड़ा सा एक्साइटेड ज्यादा हो रही हूँ। तो सर की वजह से ही आज जो कुछ भी हो रहा है सब सर लोगों के माध्यम से ही हो पा रहा है। जैसा सर लोग बताते हैं सिर्फ वही करती हूँ। और कल 3 भगवत गीता और 1 हनुमान जी डायरेक्ट सेल कराई है। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस हफ्ते कल भी, आज भी 400 बिजनेस वॉल्यूम से ज्यादा करूंगी और मेरा प्रतिदिन का कमिटमेंट है सर, रोज 400 से ज्यादा अपना बिजनेस वॉल्यूम दूंगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए हाथ खड़ा करिए बाकी लीडर्स। हाथ नहीं खड़ा करेंगे तो कैसे करूंगा मैं? चलिए हाथ ऊपर करिए। कौन है और? माइक बंद कर लीजिए। मैं हाथ ऊपर करिए। हाथ ऊपर करिए। चलिए सोनू सर्राफ जी हाथ खड़ा कर रहे हैं जी। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम सर। मैं प्रकाश जी के टीम से मैं हूँ, प्रकाश जी गोयल की टीम से। जी जी। अभी हम पटना से कलकत्ता आए हैं और कल हमने यहाँ पर 2 डीडी निकाली है और 7 का फाइनल हुआ है, पर उनका पेमेंट नहीं हुआ है। वो शायद आज या कल में क्लियर हो जाएगा, पर आईडी उन्होंने दे दी है, पेमेंट नहीं हुआ है। हमारी ये कोशिश रहेगी कि इस सप्ताह में किसी भी हाल में 20 से 30 डीडी के बीच में कंप्लीट काम हो। जो हमारी प्रोग्राम हो चुकी थी ऑलरेडी पटना में, पर हमने उन्हें प्रोग्राम वहां पर नहीं दिया था, इसलिए कि हमें डाउट हो रहा था कि अगर हम उन्हें जूम मीटिंग में देंगे तो वो करेंगे ना करेंगे, इसलिए। तो हमारा जब कलकत्ता ही प्रोग्राम था तो हमने 1 सप्ताह वेट कर लिया, इस वजह से सर। और हमारा ये टारगेट है कि हम लैपटॉप किसी भी प्रकार हमारे टीम से 2 बंदे का हो जाए। उम्मीद है कि हो जाएगी। बहुत अच्छी बात। अपने वाणी को विराम। बहुत बढ़िया। चलिए त्रिवेदी जी बोलिए। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। मेरा नाम त्रिविक्रम द्विवेदी है, मैं लखनऊ जी। गुरुदेव मैं कल सिलीगुड़ी आया हूँ सर। यहाँ पे ट्रेन किया था और एक भागवत गीता ट्रेन पे ही सर लखनऊ से लड़का बैठा था, यही सिलीगुड़ी का ही रहने वाला सर। संजोग से मुलाकात हुई, वो यहीं से निकाला हूँ। कल 200 गए जा पाए थे, बाकी आज में भेज। बहुत बड़ा सर इतिहास श्रीमान अंबिका प्रसाद सर, श्रीमान संतोष सर की गाइड और बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है सर। यहीं पे बहुत बड़ा टीम खड़ा होगा सर। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम सर। बहुत अच्छा। चलिए मनीष जी बोलिए। और कोई? चैट में भी आप लिख सकते हैं। नमस्कार गुरुदेव। नमस्कार नमस्कार। आज एक लीडर थे सर रॉबिन जी, जो किए थे, लेकिन सर वो मीटिंग में जुड़ नहीं पाए, बाहर हो। उन्हीं को सुनना है, जो जुड़े थे उन्हीं को। चलिए बहुत बढ़िया। प्रैक्टिकल एक्चुअल वही होगा ना, फिर तो वही वाली चौधरी वाला सिस्टम हो जाएगा। चौधरी वाला सिस्टम बंद करना है। जी गुरुदेव। वो चौधराहट वाला, चौधरी वाला सिस्टम चलाना है, चौधराहट बंद करना है। बढ़िया। हाँ, और लीडर हाथ खड़ा करें। चलिए चलिए। हमें लगता है बहुत सारे तो जुड़ भी नहीं पाते, समस्या भी रहती है ना कि 400 भी किया और जुड़ भी जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चलिए आज 200 हो जाएगा कि नहीं बताइए, हाथ खड़ा करिए।
होगा कि नहीं होगा? एक व्यक्ति स्पॉन्सर, 200 में नहीं बोलूंगा, मैं स्पॉन्सरिंग बोलूंगा। स्पॉन्सर होगा कि नहीं होगा? पक्का? चलिए, बहुत आज बढ़िया करिए। तो कल बहुत बहुत गुड़ रहस्य वाली ट्रेनिंग होगी, कल बहुत दमदार ट्रेनिंग करेंगे। नहीं तो इसी पर हम अटके रहेंगे, हम एक सेल से आगे बढ़वे नहीं करेंगे। जब ये क्लास पास होंगे तभी तो दूसरे क्लास में पहुंचेंगे। तो चलिए, बहुत बढ़िया। आज की मीटिंग को विराम देते हैं, क्योंकि हम लोग का एक्चुअल मीटिंग है टाइम हम लोगों का भी, तो इसलिए मैंने सोचा फटाफट कर लेता हूँ। और सभी लोगों को शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद। आज ऐतिहासिक क्लोजिंग होना चाहिए। वो 1 रुपया में थक नहीं जाना है, 5000 भी लेना है। समझ में आ रहा है? 1 रुपए में थक नहीं जाना है, 5000 भी लेना है। कई लोग माइक खुला हुआ बंद करता हूँ। 1 रुपए में थक नहीं जाना, 5000 के लिए फाइट करना पड़ता है उसके लिए। और अपना इंजन चालू कर दिया जाए, एक्टिवेट, घोड़ा वाला खोल दीजिए। घोड़े दम पे काम नहीं होगा, अपने दम पे स्पॉन्सर करिए। सभी लोग आप करेंगे बिजनेस डुप्लीकेशन का, टीम वाले अपने आप करेंगे। समझ में आ रहा है? वो अपना करेंगे और अपना करेंगे, और अपना किया हुआ ट्रेनिंग उनको बताइए सभी लोग। और रेगुलर इसे हाइब्रिड्स में डालिए, हाइब्रिड में डालिए इसे। ये नहीं आज बस, लाइफ टाइम करना है इसे। लाइफ टाइम करेंगे, कभी लीडर्स की कमी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। तो बहुत अच्छा। और मीटिंग में विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाओं के साथ। आज आपका दिन शुभ होगा, बहुत अच्छा आप लोग काम करेंगे, इतिहास लिखेंगे आप लोग आज। बहुत बढ़िया। या निजामुद्दीन मुझ में समाया